फैंस के लिए कितने भी पैसे जीतो, पर अगर उन लोगों को आप पसंद नहीं हो, अंदर के लोगों को आप पसंद नहीं हो, तो आप शो में नहीं टिक सकते। बिल्कुल खानज़ादी को तमीज़ नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं, एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है। दिग्विजय ने उनको पोक किया और वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो भड़क गए और उन्होंने हाथ उठाया। नहीं नहीं नहीं, रजत फेक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बंदा फेक है, क्योंकि रजत का मतलब मैं अभी इतने दिन उसके साथ रही हूँ। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। यस, थैंक यू सो मच। मैम इलेक्शन के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार मेरा सफ़र ख़त्म हो गया शो से। तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं था कि यार नहीं, सच्ची में अभी मैं जा रही हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, पर उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी ही दिल के करीब जो आदमी था उसने ही मुझे नॉमिनेट किया था, और अनएक्सपेक्टेड था। नॉमिनेशन अनएक्सपेक्टेड था, और इविक्शन तो ऑफ कोर्स नॉमिनेट हुई हूँ तो मुझे पता था कि मैं इविक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि जो मुझे वोट देने वाले लोग थे वो मेरे साथ नॉमिनेशन में खड़े थे, तो मुझे बचाने वाला अंदर कोई नहीं था, सारे के सारे बाहर थे। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। क्या आपको पहले से ही फील हो रहा था कि इस वीक आप बाहर हो सकती हैं? लग नहीं रहा था, पर मुझे डाउट था, क्योंकि मुझे दिव्या ने बोला था कि जानवी आप हमारा टारगेट हो, तो अगर हमें चांस मिले तो हम आपको नॉमिनेशन में डालेंगे और ऐसा फंसाएंगे कि आप निकल नहीं पाओगे, तो आप इविक्ट हो जाओगे पक्का, क्योंकि हम हमारी अलायंस बाहर से पहले से ही बना के आए हुए हैं, और आप नए हो, आप हमारे दोस्त नहीं हो, तो ऑफ कोर्स हम आपको ही निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शो में आप कितना भी अच्छा करो, आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप कितने भी अच्छे टास्क खेलो, गेम्स खेलो, फैंस के लिए कितने भी पैसे जीतो, पर अगर उन लोगों को आप पसंद नहीं हो, अंदर के लोगों को आप पसंद नहीं हो, तो आप शो में नहीं टिक सकते, जो कि एक बहुत अनफेयर डिसीजन है। आप किसी के लाइफ का फैसला नहीं कर सकते, और अगर करना है तो डंकी की चोट पे रियल रीज़न बता के करो। मुझे नॉमिनेट किया गया, आरुषि ने मुझे नॉमिनेट किया गया और बताया कि हमारी बातचीत नहीं हुई, तो मुझे लगा कौन हो भाई आप, मैं आपसे क्यों आके बातचीत करूं, और सिर्फ ये मेरा काम है क्या आपसे आके बातचीत करना? आपका भी तो काम है कि बातचीत करो भाई आके, कि क्या है जानवी, कहाँ से आए हो, ये है वो है, नहीं ना, तो ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। सो ये अनफेयर है, बहुत अनफेयर। D50 थीम में आप अपनी जर्नी कैसे डिस्क्राइब करेंगी? जर्नी तो बहुत प्यारी थी। फर्स्ट राउंड मुझे याद है जब हम लोग खेल रहे थे, और हम लोग फिर से डेंजर जोन में चले गए, पर फिर से एक म्यूज़िकल चेयर वाला ऑप्शन आया, फिर सब चीटिंग कर रहे थे, तब मैंने ये बोला कि अरे नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, तो लायन ने फिर से बोला, तो तब मैं फिर से बच गई, मैं सेफ़ हो गई, और बहुत मज़ा आया। सारे फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बने मेरे, जैसे कि फैज़ है, फैज़ू है, कटारिया है, दिग्विजय है, रजत जी है, श्रुतिका है, अपनी बहुत सारे जो जो मेरी टीम थी, मेरी पूरी टीम। सो सारे, क्योंकि मैंने हिंदी में फ़र्स्ट टाइम अभी ये शो मेरा फर्स्ट शो है, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ मराठी में काम करती आई हूँ, और मराठी के सारे लोग मुझे पता है, पर हिंदी में मेरा ये फर्स्ट वाला रियलिटी शो था। तो हिंदी लोग कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही? गलत लोगों पे भरोसा किया मैंने, मुझे लगा वो अपने हैं, भले ही वो दूसरी टीम में है, पर मुझे लगा फिर क्या हुआ भाई, दिल से तो अपने हैं, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर ये सब मेरी सोच थी, ऐसा मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी वही सोचे। तो ये मेरी गलती हो गई कि गलत आदमी के ऊपर मैंने भरोसा रखा। कौन सा टास्क आपको लगा कि आपका इलेक्शन का वजह बना? टास्क वही लास्ट वाला टास्क,
जिसमें लक बाय चांस जिसके बास्केट में वो बॉल आ जाए उसको चांस मिलेगा नॉमिनेट करने का। तो वो टास्क थोड़ा गलत हो गलत हो गया एक्चुअली, वो मतलब नॉमिनेशन ही गलत था। और पहले तो उसने मेरा नाम लिया, आरुषि ने। मैंने 2 बार सुना, क्या? किसका नाम लिया? जाह्नवी को लेकर? मैंने बोला क्यों? भई मैंने क्या किया है? तो उसने बोला बातचीत नहीं हुई। मतलब अच्छा रीज़न दिया आपने। अच्छा रीज़न है कि बातचीत नहीं हुई। बाकी रीज़न वो दे नहीं सकती ना, क्योंकि ना वो टास्क के बारे में रीज़न दे सकती कि जाह्नवी टास्क नहीं खेलती। ये नहीं दे सकती कि जाह्नवी जीतती नहीं, क्योंकि मैं हर टास्क जीतती थी। और मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकती। तो उसने दिया कि बातचीत नहीं हुई। तो बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। मैम, अभी प्रोमो में देखा बैसाखी वाले टास्क में अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला के ऊपर हाथ उठाया। आपको क्या लगता है किस हद तक सही था? एक्चुअली हाथ उठाना बहुत गलत बात है। सबसे पहले वो चाहे मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, मेरा कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, रियलिटी शो का सबसे पहला नियम है कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। और आपको ये बात पता है फिर भी आपने ये किया, तो ये बहुत गलत बात है। ये सबसे बड़ा रूल है, आपको वो फॉलो करना ही है। तो इस बारे में मैं किसी का साथ नहीं दूंगी। जो गलत है वो गलत है। जी। जो स्क्रीन टाइम है कुछ लोगों को ही दिखाया जा रहा है 50 लोगों में से। आपको क्या लगता है कि नामचीन जो लोग हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा है, जो नामचीन नहीं है उनको नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि वो लोग भी अंदर काम करते होंगे कुछ लोग। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। पर मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैंने भी एपिसोड्स देखे हैं बाहर आने के बाद, तो मैं तो अच्छा खासा दिख रही हूँ। और आप जो करोगे ना, तो आप जितना काम करोगे ना उतना दिखोगे। अगर आप टास्क नहीं खेल रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको सिर्फ आराम करना है, आपको धूप में नहीं खड़ा रहना है, तो आप नहीं दिखोगे। तो वो लोग क्यों एफर्ट्स लेंगे ना आपको दिखाने के लिए? आपको दिखना है तो आपको आगे आना पड़ेगा कि भाई मैं हूँ, मैं इस शो का पार्ट हूँ, मैं इस शो का हिस्सा हूँ। तो आप वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे दिखेंगे, बस। और रजत चाहत का बिग बॉस में तो वीडियो वायरल होते थे और D50 में भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी, आपको जी, क्या जी। लगता है कि दोनों का कुछ है? वैसे तो है नहीं कुछ, बट उनकी नोक-झोंक तो चालू रहती है। कुछ तो बात है दोनों के दिल में, और दिल में है मुझे पता नहीं, या फिर शो के लिए भी हो सकता है। बट वो जो भी है, टॉम एंड जेरी फाइट है, जो भी है, लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ा क्यूट लग रहा है, तो मुझे भी वो पसंद आ रहा है। पर मुझे लगता नहीं उन दोनों के दिल में कुछ होगा, बट जो है वो अच्छा है। मोनालिसा ने खानजादी को लाउड कहा। आपको क्या लगता है खानजादी सच में लाउड है? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। खानज़ादी को तमीज़ नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं। एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है। किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, बिल्कुल सेंस नहीं है। अगर आप एक रियलिटी शो कर रहे हो तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है उस शो की। ये फैमिली शो है। आपको क्या बोलना चाहिए, किसको बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आपको झगड़ा करना है, करो, बिंदास करो। पर वैलिड रीज़न रहना चाहिए, और आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। सो खानज़ादी को किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता, वो कुछ भी बोल देती है। तो मोनालिसा जी ने बिल्कुल सही कहा कि खानज़ादी बहुत ज़्यादा लाउड है। D50 में पहले भी हाथापाई हो चुकी है दिग्विजय और रजत के बीच में। जी। क्या ये होना चाहिए था? हाँ, जी, नहीं, नहीं, नहीं। मैंने जैसे बोला कि ये रजत नहीं, जिसने पहले हाथ उठाया, रजत जी, भले ही वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, पर जो गलत है मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगी। जो गलत है वो गलत है। रजत जी ने हाथ उठाया, मेरे ख्याल से दिग्विजय बोला कुछ क्या पागल की तरह कर रहे हैं, तो रजत जी भड़क गए। हालांकि रजत जी को सिर्फ बात करनी चाहिए थी कि तू हमारे टीम के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। झगड़ा होना चाहिए था, मैं मानती हूँ झगड़ा होना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बस मेरा प्रॉब्लम है, हाथ आप मत उठाओ। तो वहाँ पे रजत जी बहुत गलत थे। दिग्विजय ने उनको पोक किया, और वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो भड़क गए और उन्होंने हाथ उठाया। भव्या ने दिव्या की पर्सनल लाइफ में कमेंट किया था
क्या है, सही था? बहुत गलत बात है। वो बंदी कैसी भी हो दिव्या, उसने आपको नॉमिनेट किया हो, कुछ आपके बारे में बोला हो, पर आपको उसके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी हक नहीं है किसी के भी पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी की बॉडी शेमिंग के बारे में बोलने का आपको हक नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही हक है, शो में जो चल रहा है वो आपको गलत लग रहा है, आपको सही लग रहा है, उसके बारे में आप झगड़ा करो, किसी के पर्सनल लाइफ में मत जाओ। आपको शो में कितना फेयर और अनफेयर लग रहा है? डिम्पल ने रजत को फेक कहा था, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, डिम्पल ने रजत को फेक कहा था। नहीं नहीं नहीं, रजत फेक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बंदा फेक है, क्योंकि रजत का मतलब मैं अभी इतने दिन उसके साथ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो बंदा फेक है। वो जो भी है ना वो मुंह पे बोलता है, एटलीस्ट वो पीछे से वार नहीं करता, तो मुझे लगता है कि वो फेक नहीं है। पर उन दोनों में कुछ तो झगड़ा हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, इसलिए डिम्पल ने ऐसा कुछ बोला होगा शायद, पर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्या घर के ग्रुपिज्म ने आपके गेम को इफेक्ट किया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मेरा गेम स्ट्रांगली खेल रही थी। ग्रुप कहाँ पे लगता है अपने को? अलायंस के लिए, वोट के लिए ग्रुप लगता है, बाकी तो मैं खेल तो खुद का ही रही थी, बस मैं खुद के लिए खेल रही थी, बस अलायंस चाहिए क्योंकि वोट्स के लिए। सो कुछ इफेक्ट नहीं किया मुझे, बिल्कुल नहीं। अगर सेकंड चांस मिले तो अपनी स्ट्रेटजी में आप क्या चेंज करेंगे? स्ट्रैटेजी में मैं बिल्कुल चेंज करूँगी। इससे पहले भी मैंने बोला कि अब तक मैं दिल से सब चीज़ें कर रही थी, अब मैं दिमाग से। वो लोग जैसा गंदा खेल खेल रहे हैं ना, मैं भी वैसा ही गंदा खेल खेलूँगी। अब गंदा ही दिखना है ना, तो अभी गंदा ही खेलते हैं। घर में सबसे अच्छी क्लोज बॉन्डिंग किसके साथ बनेगी आप? ऑब्वियसली निकी के साथ। पर वहाँ हालांकि वो मेरे पहले से ही फ्रेंड है, पर क्लोज तो श्रुतिका भी थी, अपनी मनीषा थी, मनीषा रानी थी, मुझे वो मनीषा भी बहुत अच्छी लगती है, मनीषा थी। शिव ठाकरे और मैं मराठी बिग बॉस में एक साथ नहीं थे। हाँ जी, शिव ठाकरे से एक्चुअली मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई एक दो इवेंट में पहले हम मिले थे सिर्फ, पर ज़्यादा बात नहीं हुई, पर फिर भी मैं उसको बहुत क्लोज फ्रेंड मानती थी, हालांकि वो नहीं मानता है, बट मैं मानती हूँ। किस कंटेस्टेंट के साथ सबसे ज्यादा क्लेश हुआ आपका घर के अंदर? कलेश तो मेरा आर्या के साथ ही हुआ, क्योंकि वो गलत बातें बोल रही थी, जो कि गलत है। उसने जो भी किया वो प्राउडली बोल रही थी, जो कि मैंने निकी को मारा और मैं चली गई शो से। ये प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है बहन, आपने गलत किया है, आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपने उसको मारा और आपको शो से निकाल दिया गया। मैं चली गई ये नहीं, आपको निकाला है शो से। सो मुझे लगता है, और फिर से उसने बॉडी शेमिंग किया निकी का, तो तब मैं बोली। बाकी उन दोनों का झगड़ा चलता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर निकी भी गलत बात बोलती ना, तो मैं निकी को भी बोलती कि निकी ये गलत बात है। पर निकी ने कभी उसके ऊपर बॉडी शेमिंग नहीं की, हालांकि वो कर सकती थी, पर निकी ने कभी बॉडी शेमिंग नहीं की उसके ऊपर, अपनी आर्या के ऊपर। अगर निकी करती तो मैं निकी को भी बोलती, बस। कोई ऐसी बात जिससे आप अभी भी रिग्रेट हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो भी किया दिल से किया और 100% किया। और लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब कहाँ नजर आने वाली है? फ्रेंड्स को मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी, अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो अभी तो जानवी ने शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, बहुत सारे रियलिटी शोज़, बहुत सारे फिल्म्स, वेब सीरीज़ और बहुत कुछ। सो ऐसे ही प्यार मुझे हमेशा करते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।